क्या भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम खतरे में है? क्या तेजस मार्क वन अल्फा का प्रोडक्शन रुक सकता है? और क्या है एचएएल जनरल इलेक्ट्रिक पर एक ऐसा कदम उठा चुकी है जिसके बारे में जनरल इलेक्ट्रिक ने कभी सोचा भी नहीं था? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी डिफेंस स्टोरी की, जहां पर डिलेज, पेनल्टीज और ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज ने भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को चैलेंज कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन ट्रिपल वन और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट को। देखिए, भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट यानी तेजस मार्क वन अल्फा भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट का जो दिल है, यानी इसका जो इंजन है, वो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया जाता है, जो कि है F404। अब एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मार्क वन अल्फा की बात करें तो इनका प्रोडक्शन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इंजन की सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके। लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू हो जाती है। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन की सप्लाई में लगातार डिले की जा रही है और इस डिले का सीधा असर पड़ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन टाइमलाइन पे। यानी एयरक्राफ्ट बन तो सकता है, लेकिन बिना इंजन के वो उड़ नहीं सकता और यही बॉटलनेक अब एक बड़ा इशू बन गया है। अब यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने न चाहते हुए भी एक बड़ा कदम उठाया है और कहीं ना कहीं यह कदम ज़रूरी था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक पर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो पेनल्टीज डिसाइड करी गई थी, उनको लागू करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब जनरल इलेक्ट्रिक को मिलने वाली है पेमेंट में कटौती। जी हाँ, जितना ज़्यादा जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर डिले करेगा, पर इंजन के हिसाब से जो डिले हुई है, उतनी पेनल्टीज काट के ही जो पेमेंट है अब जनरल इलेक्ट्रिक को की जा रही है। यानी डिलीवरी लेट हुई तो पेमेंट कट होगी। यह दिखाता है कि अब भारत डिफेंस डील में सॉफ्ट अप्रोच नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है उसको कर रहा है। और अब यहाँ पर बात करते हैं नई टाइमलाइन की, जो जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल की नई बैठक में सामने आई है। एचएएल के अनुसार कुछ 20 F404 इंजन हमें जून से दिसंबर के बीच में डिलीवर होते नजर आएंगे। यानी ये है कि हमारा इस वर्ष का जो दूसरी छमाही है, उसमें हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ हमें ये जानना होगा कि जो पहली छमाही है उसमें मामला लगभग ठंडा ही रहेगा और सेकेंड हाफ में ही जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी पकड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। एचएएल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम जून से दिसंबर की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले हमारा जो अगला 2 महीना है, वहाँ पर कोई भी इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर नहीं होगा। इससे होगा ये कि प्रोडक्शन लाइन में गैप आ सकता है, एयरक्राफ्ट का जो रोल आउट है वो डिले हो सकता है और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरीज लेट मिल सकती है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि डिले हो क्यों रहा है? क्योंकि एक तरफ जनरल इलेक्ट्रिक ये कहता है कि हम प्रोडक्शन को सामान्य कर चुके हैं, दूसरी तरफ ये कहता है कि हम बड़ी संख्या में डिलीवर कर देंगे। तो अचानक फिर ये डिले डिले का खेल शुरू क्यों हो जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो है ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन इश्यूज। पोस्ट कोविड-19 डिस्ट्रप्शंस, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और कंपोनेंट शॉर्टेजेस के चलते जो प्रोडक्शन है उसको वो रैंप अप नहीं कर पा रहे हैं। और इन सबका जो सीधा असर है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी पड़ा है। जनरल इलेक्ट्रिक इकलौती नहीं है जिसको इस चीज़ से प्रभाव पड़ा है, बल्कि और भी बड़े जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं या इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और उससे बच नहीं पाए हैं। अब इस डिले का असर सिर्फ एचएएल पर नहीं है, बल्कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पे भी पड़ रहा है। इंडिजिनस डिफेंस पुश की जो स्पीड है वो उस पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को पड़ रहा है। और उसके अलावा जो मार्क वन अल्फा प्रोग्राम है, जो इंडियन एयरफोर्स की आत्मनिर्भरता का एक सिंबल बनने वाला है, वो भी इस डिले के चक्कर में अभी तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन नहीं कर पाया है। लेकिन पिक्चर पूरी तरीके से अगर हम ये कह दें कि नेगेटिव है, तो ये भी एक बेईमानी होगी, क्योंकि पूरी पिक्चर नेगेटिव नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सिचुएशन को एक्टिवली मैनेज कर रहा है। पेनल्टी क्लॉजेस जो हैं वो इन्फोर्स किए जा रहे हैं, डिलीवरी रोड मैप को क्लियर किया गया है और अगर जनरल इलेक्ट्रिक सेकेंड हाफ में सप्लाई बढ़ाता है तो प्रोडक्शन वापस ट्रैक पर आ सकता है। यानी ओवरऑल पिक्चर ये है कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन बॉटल नेक भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस समय डिफेंस में अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि मार्क वन अल्फा को लेकर पहले ही अनुमान लगाया गया था कि इसकी डिलीवरी जून तक स्ट्रेच हो सकती है और कहीं ना कहीं अब जो पूरा का पूरा प्रकरण देखने को मिला है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हमें जून से पहले मार्क वन अल्फा की डिलीवरी होती नजर ना आए। और हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों वो इन विमानों को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। तो आप क्या सोचते हैं,
क्या इंडिया को इंजन डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए तत्काल बड़े कदम उठाने चाहिए या फिर जनरल इलेक्ट्रिक को मौका देना चाहिए? क्या इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम तेज करना अब हमारे लिए सिर्फ अनिवार्य नहीं बल्कि हमारे लिए युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना चाहिए? आप इसके विषय में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।